यह भविष्य की दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। शहर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को शरीर के मुख्य हिस्सों में कीटाणु रहित और सुगंधित किया जाता है ताकि कोई भी बची हुई गंध हटाई जा सके। भविष्य में एक विश्व युद्ध के कारण पृथ्वी एक विशाल कचरा घर बन गई है। दुनिया के कंप्यूटरों पर एक वायरस ने हमला कर दिया। बिजली ग्रिड ठप हो गई है और कहीं भी कोई सिग्नल नहीं। अमीर लोग खुद को बचाने के लिए ऊंची दीवारें बनाते हैं जिससे हर शहर एक द्वीप बन जाता है। शहर के अंदर अमीर लोग शांति से रहते हैं। बाहर रहने वालों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग जीविका चलाने के लिए कुरियर का काम करते हैं, लेकिन ये एक खतरनाक नौकरी है। रास्ते में अक्सर लुटेरे मिल जाते हैं। जॉन एक अनुभवी कुरियर है। वह अक्सर शहर के लोगों को सामान पहुंचाता है। एक दिन उसे एक नया ऑर्डर मिला। जॉन को सैन फ्रांसिस्को में सामान पहुंचाना है, इसलिए एक कुरियर की जिंदगी हमेशा सफर में ही रहती है। हालांकि यह यात्रा शांतिपूर्ण नहीं थी। वह पेशाब करने के लिए एक सुनसान जगह पर गया। तभी अपनी कार की दिशा से शोर सुनाई दिया। सिर घुमाकर देखा तो दो चोर उसकी कार में घुस रहे थे। जॉन ने यह देखा और तुरंत उन्हें चेतावनी दी। आदमी को महिला को खींचकर भागना पड़ा। हालांकि महिला थोड़ी शरारती थी। भागते हुए उसने जॉन को दोस्ताना इशारा भी किया। फिर भी जॉन आशावादी है। वह अब भी एक खुशहाल परिवार की चाह रखता है। एक खतरनाक यात्रा के बाद जॉन आखिरकार सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। उसने सामान प्राप्तकर्ता को सौंप दिया। बदले में उन्होंने उसे एक डेजर्ट ईगल दिया। जैसे ही जॉन जाने ही वाला था, गार्ड्स ने कहा कि सीओ उससे मिलना चाहता है और उसे अपनी कार शहर के अंदर ले जाने को कहा। सिर्फ शहर में घुसना ही उसकी ड्राइविंग स्किल्स की परीक्षा थी। अरे रुको, बकवास। बकवास। फिर उसे कीटाणु शोधन क्षेत्र में ले जाया गया ताकि उसका संक्रमण दूर किया जा सके। स्टाफ ने उस पर हाई प्रेशर वाटर जेट से पानी छिड़का। कीटाणु शोधन के बाद वह ऑपरेशंस ऑफिसर मैरी से मिला। मैरी ने अपने स्टाफ से उसे उम्दा शराब की एक बोतल मंगवाई। वह जॉन के प्रति इतनी उत्साही इसलिए थी क्योंकि वह चाहती थी कि जॉन उसके लिए एक महत्वपूर्ण खेप लेकर आए। चूंकि जॉन एक कोरियर रहा है, उसके खाते में एक भी खराब समीक्षा नहीं है। हालांकि इससे पहले मैरी ने अन्य कोरियरों को भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी डाकुओं द्वारा मार दिए गए थे। जॉन ने सुना कि गंतव्य शिकागो है। वह तुरंत उठ गया और उसे जाना पड़ा। शिकागो सैन फ्रांसिस्को से बहुत दूर है। इसका मतलब था रास्ते में अनगिनत दुश्मनों से मिलना। अगर जॉन कुछ मांगता तो मैरी उसकी इच्छा पूरी कर सकती थी, लेकिन जॉन ने अपनी असली इच्छा नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे पेट्रोल और नए कपड़े चाहिए। इसके बाद मैरी जॉन को सड़क पर ले गई। शहर के अंदर का माहौल बाहर से बहुत अलग था। स्थानीय लोग बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे। यहाँ गोलियों से उड़ जाने का कोई डर नहीं था। मैरी ने कहा कि अगर वह यह काम स्वीकार कर लेता है तो वह उसे सैन फ्रांसिस्को का निवासी बना देगी। जॉन को थोड़ा प्रभावित देखकर मैरी मुड़ी और उसे अपने घर ले गई। मैरी का पति गोद में बच्चे को लिए हुए सामने आया। जॉन ने 3 लोगों के उस सुकून भरे परिवार को देखा। वह भी ऐसी ही जिंदगी पाने की चाहत रखने लगा। अब उसे डिलीवरी के खतरे की कोई परवाह नहीं थी। उसने तुरंत मैरी की बात मान ली। अगर यह काम 10 दिनों के भीतर पूरा नहीं हुआ तो इसे अनुबंध की समाप्ति माना जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सारी मीठी फिजा एक छलावा थी। इसे इसकी माँ के पास वापस ले जाओ। हमारी पेमेंट तुम्हारे अपार्टमेंट में है।